उसका ज्ञान कहाँ चले जाता, उसकी विद्वत्ता कहाँ चली जाती। ये इतने सारे पत्र हैं, इतना पत्र है, इनमें रिपोर्टें भी लगी हुई हैं। इन पत्र को दिखाने का हमारा सार्थत्व नहीं है, ये पत्र तो हम विराम में निकाल लेते हैं, पर निवेदन है, जो दिल दुखा है 40 गांव की कथा में, हम उसको दर्शाना चाहते हैं केवल। हम जो कह रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी आज किस टॉपिक पर बोल रहे हैं। इन पत्रों में 40% पत्र कैंसर के हैं। इसको देखकर हमारा दिल दुखा कि उस घर के बच्चों का, उस घर के माता पिता का, उस घर के लोगों की दशा क्या होती होगी जिनके पास रुपया नहीं होता होगा और बॉम्बे में जाकर हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ता होगा। आप अगर देखकर भी ना समझो और अनदेखा कर दो तो आपके ऊपर है। हम नहीं कहेंगे कि तुम पाउच छोड़ो, कि तुम गुटखा छोड़ो, कि तुम सिगरेट छोड़ो, कि तुम दारू छोड़ो, कि तुम मीट खाना छोड़ो। हम तो केवल इतना कहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो निवेदन है, शंकर पर जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन छोड़ दो उसको। शिव पर जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हारे मन में वो धारण कर लो कि यार मेरे बच्चों के साथ मेरे को जिंदगी जीना है, मेरे परिवार के साथ रहना है, मेरी पत्नी का सुहाग हूँ मैं, ना जाने कितने लोगों के दिल की आस हूँ मैं, मेरे माता पिता परिवार कुटुंब। हम नहीं कहेंगे कि तुम आज छोड़ो। जिस दिन तुम शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन समझ लेना कि आज बस अब मैं मदिरा नहीं पीऊँगा, आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज से मैं सिगरेट और बीड़ी नहीं पीऊंगा। जिस दिन हम नहीं कहेंगे कि तुम छोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े, छोड़ो ना छोड़ो मत छोड़ो, एक पत्र तुम्हारा भी आ जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि अब मैं महादेव का हो गया, मैं शंकर का और शंकर मेरे हो गए, प्रेम गलियति साकरी जा में दो ना समाए, इस हृदय में या तो शिव रहेगा या फिर इस हृदय में दारू रहेगी, इस हृदय में या तो शिव रहेगा या इस हृदय में फिर तंबाकू रहेगा। मेरे लिए एक को मुझे चुनना है। ये मेरा मन मेरे शिव को समर्पित है। कोई शब्द आपके मुख से ऐसा ना निकले कि किसी का दिल दुखे, दिल दुखे। कई लोगों को बहुत शौक होता है मीडिया में आना, डिबेट में आना, बोलना, 4 लोगों में प्रसिद्धि पाना, ये सब शौक रहता है। लोग हमसे भी कहते हैं तुम नहीं बैठते डिबेट में, तुम नहीं जाते मीडिया में, तुम नहीं जाते पत्रकारों के बीच में, तुम नहीं मिलते पत्रकारों से, तुम नहीं मिलना चाहते किसी से। हम कहते हैं हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द निकले जिससे किसी का दिल दुखे। उससे अच्छा है महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। क्यों मन दुखाएं किसी का? हमें परमात्मा ने पैदा करा है उसका भजन करने के लिए। ना तो हम संत बनेंगे, ना हम साधु बनेंगे, ना हम घर छोड़ेंगे, ना हम परिवार छोड़ेंगे, ना हम गंगा जी के घाट पे जाके बैठेंगे, ना हम वन में जाकर बैठेंगे, ना हम जंगल में बैठेंगे। आपको भी निवेदन है, आपको जंगल मंगल में जाके नहीं बैठना, आपको साधु संत नहीं बनना। अपन जैसे हैं वही अच्छे हैं। अपन तो अपनी पत्नी के भेरू अच्छे, अपने को नहीं बनना। और माताओं से भी निवेदन है, तुम कभी ये मत सोचना कि अपन संत बन जाए, सन्यासन बन जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम तो जगदम्बा अच्छी हो।
तुम्हें संत साधु सन्यासी तपस्वी नहीं बनना, और ना मेरे जीजा उनको कुछ बनना है, हम तो बने बना है। शादी के पहले बेवकूफ बन गए वही बहुत है। तो तुम ऐसा सोचो ही मत कि अपने को कुछ बनना, अपन तो बन गए जो बनना था। ना संत बनना है, ना साधु बनना है, ना हमको तपस्वी बनना है, ना हमें कोई वन में रहने वाला सन्यासी बनना है। हम तो जिस घर में रह रहे हैं, बच्चों का अच्छा बाप बन जाऊं, पत्नी का अच्छा पति बन जाऊं और माता पिता का अच्छा बेटा बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। हम वही तो अच्छे से नहीं बन पा रहे, हम वही अच्छे से नहीं बन पा रहे, तो हम संत क्या बनेंगे, फिर साधु क्या बनेंगे, तपस्वी क्या बनेंगे? साधक क्या बनेंगे? शंकर भगवान काशी में बैठे हैं, पार्वती जी उनके पास में बैठी हैं। नंदनवन काशी में पार्वती जी घूमने गई शिव जी के साथ। पार्वती जी जब घूमने के लिए गई तो माता पार्वती जी को शिव जी वहां छोड़कर शंकर भगवान कहीं चले गए। पार्वती से कहा तुम यहाँ रुको। पार्वती जी कहती हैं मैं यहाँ अकेली। शिव जी कहते हैं अकेली नहीं हो, तुम रुको, ये नंदनवन है, यहाँ से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही पार्वती जी शंकर जी गए, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष से प्रार्थना करी मुझे एक बेटी प्रकट कर दो, तो उनको एक बेटी मिल गई जिसका नाम अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी प्रकट होकर पूछती है अपनी माता पार्वती जी से। अशोक सुंदरी ने पूछा अपनी माता से, मां मेरे जन्म का कारण क्या है, मुझे क्यों जन्मा, मुझे क्यों प्रकट करा? मेरे जन्म का कारण क्या? ये दो एक पर्दे लगे ना, इनको हटा दो, ये पर्दे उन जो लगे इनको खोल दो, इधर के भी पर्दे थोड़ा थोड़ा खोल दो, पर्दे उन खोल दीजिए, ये वाले उधर सरका दो, पर्दों खोल दीजिए। मां मेरे जन्म का कारण क्या? हाँ खोल दो, पूरे पर्दे खोल दो, माता सरका दो। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मी मैं, किसने, मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ? बस यही बात हमारी जिंदगी में आती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अशोक सुंदरी ने माता पार्वती जी से पूछा मेरे जन्म का कारण क्या, क्यों जन्मा? पिता कह रहे हैं बच्चे के लिए, दो पति पत्नी रोड पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग में झगड़ रहे, पति कह रहा मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अब वहीं से एक संत जा रहे थे, उन्होंने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति कहता है मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुला लो, पूछ लो कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ।